हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नॉलेज मंडली आगे पेश कर रहा है माँ केसर देवी पार्ट 20। नॉलेज मंडली की माँ केसर देवी सीरीज है, लगातार आपको जेम पर आधारित क्वेश्चंस करवा रही है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में आएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। तो साथियों, जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 20 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 381 इन केस ऑफ मल्टीपल L1 विच सेलर विल रिसीव द ऑर्डर। एक से अधिक L1 दरों के मामले में किस विक्रेता को ऑर्डर दिया जाएगा। L1 का मतलब है कि लोवेस्ट प्राइस जब बिडर देता है, तो यहाँ बताया गया है कि लोवेस्ट सेम प्राइस एक से अधिक बिडर दे देते हैं तो किसको ऑर्डर दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द सेलर विद द लोवेस्ट प्राइस, द सेलर विद द हाईएस्ट प्राइस, द सेलर विद द मैक्सिमम सेलर रेटिंग ऑन जेम, द सेलर विद द मिनिमम रेटिंग ऑन जेम। यहाँ पर बताया गया है कि आपने टेंडर प्रोसेस में L1 दरें प्राप्त कर ली है, परंतु L1 दरें हैं वो एक से अधिक लोगों ने दे दी है, 2 या 3 लोगों ने दे दी है, तो L1 दरें एक से अधिक लोगों के द्वारा दी जा चुकी है। तो आप किसको ऑर्डर देंगे, कौन से सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। द सेलर विद द मैक्सिमम सेलर रेटिंग ऑन जेम, जिसकी भी रेटिंग ज्यादा होगी। क्वेश्चन में बताया गया है कि L1 दरें एक से अधिक सप्लायर ने दे दी हैं, तो जिसकी रेटिंग हाईएस्ट होगी उसको L1 दरों के अनुसार परचेजिंग ऑर्डर है वो दे दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 382 What will happen if an adequate number of offers are not received or the total L1 value exceeds rupees 5 lakh? यदि पर्याप्त संख्या में ऑफर प्राप्त नहीं होते हैं या कुल मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो क्या होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम पीबीपी पर आधारित क्वेश्चंस कर चुके हैं। पुश बटन प्रोक्योरमेंट मेथड है वो 5 लाख रुपए तक का होता है। तो यहाँ बताया गया है कि पीबीपी में अगर ऑफर प्राप्त नहीं होते हैं, पर्याप्त संख्या में ऑफर प्राप्त नहीं होते हैं, पर्याप्त संख्या कितनी होती है इससे पहले वाले वीडियो को देखिए। कम से कम सप्लायर कितने होने चाहिए पीबीपी के लिए, और साथ में कंडीशन ये भी दी गई है कि पीबीपी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की खरीदी कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पर्याप्त संख्या में ऑफर प्राप्त नहीं होते, सप्लायर पर्याप्त संख्या में नहीं आते हैं, पीबीपी के अनुसार जो निर्धारित है उतने नहीं आते हैं, या 5 लाख रुपए जो कि दर निर्धारित की गई है उससे ज्यादा आप पीबीपी के माध्यम से खरीदी नहीं कर सकते। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो निर्धारित सप्लायर है वो नहीं प्राप्त होते हैं या जो निर्धारित अमाउंट है उससे ज्यादा खरीदी हो रही है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। द पीबीपी नोटिस विल बी कैंसल्ड एंड द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर थ्रू L1 परचेज। द पीबीपी नोटिस विल बी कैंसल्ड एंड द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट ए रेगुलर बिड। The PBP notice will be cancelled and the buyer will be prompted to verify price reasonableness। और डी ऑप्शन हो जाएगा। द पीबीपी नोटिस विल बी कैंसल्ड एंड द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू कैंसल द प्रोक्योरमेंट। पर्याप्त संख्या में, यहाँ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कितनी संख्या पीबीपी के लिए होनी चाहिए, सप्लायर कितने होने चाहिए कम से कम। इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। और साथ में ही आप प्रोक्योरमेंट कितना कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। पर्याप्त संख्या भी आपको नहीं मिली है और परचेजिंग है वो 5 लाख रुपए से अधिक हो रही है, तो आपको क्या करना होगा अगर आप पीबीपी के माध्यम से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द पीबीपी नोटिस विल बी कैंसल्ड एंड द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर थ्रू L1 परचेज। बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। जो पीबीपी नोटिस था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर आवश्यक शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और अब पीबीपी तो कैंसिल हो गया है, परंतु आप खरीदी कैसे करेंगे, वो प्रोसेस के बाद में परचेजिंग भी जरूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर थ्रू L1 परचेज। बायर को क्या करना होगा, जो L1 परचेज प्राइस आई है उसके अनुसार खरीदी प्रक्रिया है वो जारी रखनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द पीबीपी नोटिस विल बी कैंसल एंड द बायर विल बी प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट एन ऑर्डर थ्रू L1 परचेज। अगला सवाल देख लेते हैं। 383 हाउ लॉन्ग विल द सेम बायर बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग पीबीपी टू बाय द सेम आइटम इन केस ऑफ पीबीपी फेल्योर। पीबीपी विफलता की स्थिति में उसी खरीदार को उसी वस्तु को खरीदने के लिए पीबीपी का उपयोग करने से कब तक प्रतिबंधित किया जाएगा। 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज,
60 डेज। दिन माह वर्ष के क्वेश्चन है वो तो जरूर पूछे जाते हैं। पीबीपी विफल हो गया है तो उसी खरीदार से उसी वस्तु को पीबीपी का उपयोग करने से कब तक प्रतिबंधित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 30 डेज। यानी कि 30 दिनों तक आप उसी सप्लायर से सेम आइटम है वो पीबीपी के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि पीबीपी में तो वो प्रोसेस ही फेल हो गई थी। तो आप 30 दिनों तक सेम आइटम है उसी सप्लायर से आप नहीं ले सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 384। अकॉर्डिंग टू रूल 149 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी परचेज थ्रू एनी अवेलेबल सप्लायर्स ऑन द जेम पोर्टल? सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 149 के अनुसार जेम पोर्टल पर किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि की खरीदारी की जा सकती है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि जो भी अवेलेबल सप्लायर है उससे कितने रुपये तक की आप खरीदी कर सकते हैं, सीधे परचेज कर सकते हैं नियम 149 के तहत। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे अप टू ₹10,000, अप टू ₹25,000, अप टू ₹50,000, अप टू ₹1,00,000। सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 यानी कि जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से आप अधिकतम कितनी राशि की खरीदी कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा अप टू ₹25,000। 25,000 रुपये की जो भी सप्लायर होगा, आपको सप्लायर उपलब्ध है जेम पर अवेलेबल है, आपकी जरूरतों के अनुसार कोई भी सप्लायर उपलब्ध है तो 25,000 रुपये तक की आप खरीदी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 385। फॉर परचेजेज अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5,00,000, हाउ मेनी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड ऑन द जेम पोर्टल? ₹25,000 से अधिक और 5 लाख तक की खरीदारी के लिए जेम पोर्टल पर कितने विभिन्न निर्माताओं के उत्पादों पर विचार किया जाना चाहिए? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4। यहाँ बताया गया है कि 25,000 रुपये तक की आप सीधे खरीदी कर सकते हैं। जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अवेलेबल है तो 25,000 रुपये तक की तो आप खरीदी कर सकते हैं। परंतु 25,000 से और 5 लाख रुपए तक की आप खरीदी करना चाह रहे हैं, 25,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक की आप खरीदी करना चाह रहे हैं, तो आपको जेम पोर्टल पर कौन सी चीज को ध्यान देना होगा? कितने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आपको ढूंढने होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एटलीस्ट 3। अगर आप 25,000 रुपये से लेकर के और 5 लाख रुपए तक की खरीदी कर रहे हैं तो कम से कम सप्लायर हैं वो कितने होने चाहिए, कम से कम मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। 3 सप्लायर यहाँ पर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, तब जा करके आप 25,000 से अधिक और 5 लाख रुपये तक की चीज है वो खरीद सकते हैं। और 25,000 रुपये तक के लिए आप फ्री है, कोई भी सप्लायर से खरीद सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि 25,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक आपको कम से कम 3 विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स है वो देखने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 386। विच टूल कैन बी यूज्ड बाय द बायर फॉर ऑनलाइन बिडिंग एंड ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन ऑन द जेम पोर्टल? जेम पोर्टल पर ऑनलाइन बोली या ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के लिए खरीदार किस टूल का उपयोग कर सकता है? बिजनेस एनालिटिक्स, बीए टूल्स, जेम सेलर टूल्स, जेम सप्लायर्स टूल्स, जेम बिडिंग टूल्स। जेम पोर्टल पर ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के लिए खरीदार किस टूल का उपयोग कर सकता है? यहाँ पर टूल अवेलेबल है, ऑनलाइन बिडिंग टूल भी है। कौन से टूल का उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं या रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। जेम बिडिंग टूल आपको अपनाना होगा और जेम बिडिंग टूल के माध्यम से आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं या रिवर्स ऑक्शन भी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार आपको पर्टिकुलर टूल को खोजना होगा, उस टूल का पता होना चाहिए, वो टूल है आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टूल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं या रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टूल का नाम हो जाएगा जेम बिडिंग टूल। अगला सवाल देख लेते 387। फॉर परचेजेज अबव ₹5,00,000, व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर? 5 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी के लिए ऑर्डर देने से पहले अनिवार्य आवश्यकता क्या है? ऑब्टेनिंग बिड्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट सप्लायर्स, obtaining bids from at least 5 different suppliers,
obtaining bids using online bidding or reverse auction tool provided on GEM, obtaining bids using offline bidding or reverse auction tool provided on GEM। 5 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी आप कर रहे हैं तो ऑर्डर देने से पहले आपको क्या कार्रवाई करनी होगी, क्या जरूरत हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल। आपको ऑनलाइन बिडिंग करनी होगी, रिवर्स ऑक्शन टूल अपनाना होगा अगर आपकी खरीदी है। 5 लाख रुपए से अधिक की कीमत की कोई आइटम आप खरीद रहे तो ऑनलाइन बिडिंग आपको करनी होगी, रिवर्स ऑक्शन टूल है उसको अपनाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 388। What is the requirement for procuring authorities when making direct online purchase below rupees 25,000? रुपये 25,000 से कम की सीधी ऑनलाइन खरीदारी करते समय क्रय प्राधिकारियों की क्या आवश्यकता है? अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिकॉर्ड रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। 25,000 रुपये से कम की कीमत की कोई आप सीधी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, जेम पोर्टल पर जो भी सप्लायर है उससे आप खरीदी कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्रीडम दिया गया है। परंतु आपको क्या करना होगा, अधिकारी क्या मांगेंगे, क्रय प्राधिकारियों की क्या जरूरत हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको अप्रूवल लेना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा कि जेम पर ये आइटम है, ये सप्लायर दे रहा है तो उसका अप्रूवल लेना होगा। और साथ में रिकॉर्ड रीजंस फॉर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो सप्लायर के प्रोडक्ट को आपने क्यों सेलेक्ट किया इसका रीजन भी बताना होगा। करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 389। What tools are deployed on the GEM portal to assist buyers in determining the reasonableness of price? मूल्य की तर्क संगतता निर्धारित करने में खरीदारों की सहायता के लिए जेम पोर्टल पर कौन से उपकरण तैनात किए गए हैं, अपनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, अवेलेबल है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे कंपैरिजन ऑफ प्राइसेज ऑन अदर ई कॉमर्स साइट्स, रेट्स एट विच ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन जेम इन रिसेंट पास्ट, डिस्काउंट ओवर एमआरपी, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूल्य की तर्कसंगतता निर्धारित करने में खरीदारों की सहायता के लिए जेम पोर्टल पर कौन से उपकरण तैनात किए गए हैं, कौन सी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कंपैरिजन ऑफ प्राइसेज ऑन अदर ई कॉमर्स साइट्स, मतलब कि आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सी चीजें हैं वो सही मूल्य पर मिल रही है, तर्क संगतता है उसको कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी ई कॉमर्स साइट से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल दिया गया है। इसके साथ में रेट्स एट विच ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन जेम इन रिसेंट पास्ट, जो रेट दी गई है और जेम पर ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उस वस्तु के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि कौन कौन लोगों ने कितने प्राइस में ऑर्डर प्लेस किए हैं। और साथ में डिस्काउंट ओवर एमआरपी, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इससे भी आप तर्क संगतता निर्धारित कर सकते हैं मूल्य की। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 390। व्हाट इज द प्रिफर्ड मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर परचेजेज अबव रुपीज 25,000? रुपये 25,000 से अधिक की खरीदारी के लिए खरीद का पसंदीदा तरीका क्या है? कौन से तरीके से आप 25,000 से अधिक की कीमत की वस्तु ले सकते हैं जेम के माध्यम से? डायरेक्ट परचेज, ऑनलाइन बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, कार्टिंग पीरियड। 25,000 से अधिक की खरीदारी के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से। क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज बदली जा रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, नया कोई तरीका है तो आप बता दीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि 25,000 रुपये तक का तो आप सीधे खरीदी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल सप्लायर है उससे खरीदी कर सकते हैं। परंतु 25,000 रुपये से और 5 लाख रुपये तक को आपको क्या करना होगा, सप्लायर होने चाहिए, कम से कम 3 सप्लायर मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। और उनसे खरीदी करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना होगा, ऑनलाइन बिडिंग करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 391। टू एंश्योर L1 बाइंग थ्रू जेम, कंपेरिजन हैज टू बी मेड बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ एट लीस्ट हाउ मेनी डिफरेंट OEMs? जेम के माध्यम से L1 खरीद सुनिश्चित करने के लिए कम से कम कितने अलग अलग OEM उत्पादों के बीच तुलना की जानी चाहिए? 4, 5, 3, 2। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के लड्डू क्वेश्चन है वही अगर हम गलत करके आ जाते हैं तो एग्जाम हाल से बाहर निकल करके हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। OEM का मतलब है ऑथोराइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है,
तो यहाँ पर L1 के माध्यम से आप खरीदी कर रहे हैं, लोवेस्ट प्राइस जिसका आएगा उसके माध्यम से खरीदी करेंगे। परंतु L1 प्राइस प्राप्त करने के लिए कम से कम OEM कितने पार्टिसिपेट होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 3। 3 OEM है वो पार्टिसिपेट करें उसमें, और उसके बाद में जो L1 देगा उससे हम खरीदी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन नया आ गया हमारा 392। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग प्रोडक्ट ऑप्शंस ऑन जेम? जेम पर उत्पाद विकल्पों की तुलना करने का उद्देश्य क्या है? टू फाइंड द लोवेस्ट प्राइस, टू एंश्योर इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस, टू डिटरमाइन द LPP, टू फ्रीज द कार्टेड क्वांटिटी। जेम पर उत्पाद विकल्पों की तुलना करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा टू एंश्योर इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। जेम पर उत्पाद विकल्पों की तुलना करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? जिससे कि हमारी जरूरत की चीजें हैं वो मिल जाए और हमारी स्पेसिफिकेशन है वो भी फुलफिल हो जाए। जो जरूरत है, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो तुलना करके, और जो बेटर होगा, बेस्ट होगा, उसी को हम खरीदेंगे। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 393। In order to ensure that buyers select only the lowest price L1 offer on GEM, what does the GEM portal enable buyers to do? यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीदार जेम पर केवल सबसे कम कीमत यानी कि L1 ऑफर का चयन करे, जेम पोर्टल खरीदारों को क्या करने में सक्षम बनाता है? कंपेयर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल ऑन जेम, कंपेयर प्रोडक्ट्स ऑफ एट लीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs, compare prices of all available sellers on GEM, compare products based on their specifications। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खरीदार जेम पर केवल सबसे कम कीमत L1 ऑफर का चयन कर रहा है, तो उसके लिए जेम पोर्टल है खरीदारों को क्या सुविधा दे रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये, हो जाएगा कंपेयर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल ऑन जेम। जो भी प्रोडक्ट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उनमें से हमें कंपेयर करना होगा, और तब जा करके आपको L1 प्राइस यानी कि सबसे कम कीमत मिल जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो आप उस सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये, हो जाएगा कंपेयर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल ऑन जेम। मूव टू क्वेश्चन नंबर 394। For L1 buying, comparison has to be made between products of at least how many different OEMs? L1 खरीद के लिए कम से कम कितने अलग अलग OEM के उत्पादों के बीच तुलना की जानी चाहिए? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं जेम के माध्यम से, और उनमें से भी आपको L1 प्राइस लेनी है तो कंपेयर करेंगे, और L1 प्राइस लेने के लिए कम से कम OEM है वो कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4। निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 3। OEMs है तो उनके कंपेयर करके और आप L1 प्राप्त करेंगे, तो L1 प्राप्त करने के लिए कम से कम OEM कितने होने चाहिए उस बिडिंग प्रोसेस में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 3 हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते 395। इफ ए बायर वांट्स टू बाय ए स्पेसिफिक OEM's प्रोडक्ट, व्हाट डज द बायर हैव टू गो फॉर? यदि कोई खरीदार किसी विशिष्ट OEM का उत्पाद खरीदना चाहता है तो खरीदार को क्या करना होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया था, आगामी परीक्षाओं में भी आ सकता है। लोवेस्ट प्राइस L1 बाइंग, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC बाइंग, बिडिंग RA बाइंग, डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज। यदि कोई खरीदार किसी विशिष्ट OEM का उत्पाद खरीदना चाहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर OEM से ही खरीदी करना चाहता है, उस विशेष OEM से ही कैसे खरीदी कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC बाइंग। यहाँ पर PAC सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। इसको आप समझ सकते हैं कि ये आइटम दूसरी जगह बनता ही नहीं है, या कोई आपको प्लांट दे दिया, कोई मशीन ऐसी दे दी कि उसके स्पेयर पार्ट है दूसरी जगह पर आपको नहीं मिल सकते हैं। तो जहां से आपने प्लांट लगवाया है या जहां से आपने मशीनरी खरीदी है, स्पेयर पार्ट भी निश्चित रूप से उसी के पास में मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक OEM हो गया, और उस स्पेसिफिक OEM के पास में क्या होना चाहिए? उस आइटम का PAC होना चाहिए, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप खरीदी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 396। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर व्हेन मेकिंग प्रोक्योरमेंट अंडर PAC बाइंग ऑन जेम?
जेम पर पीएसी बाइंग के तहत खरीदारी करते समय क्रेता की क्या जिम्मेदारी है? ensuring compliance with GFR or procurement guidelines, obtaining the requisite approvals, ensuring availability of the proprietary article certificate, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जेम पर पीएसी के माध्यम से आप खरीदारी कर रहे हैं तो क्रेता की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ensuring compliance with GFR और procurement guidelines, जो भी जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं और दूसरी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नियमों के खिलाफ खरीदी कर ले किसी भी पीएसी से। साथ में ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट अप्रूवल्स, उस पर्टिकुलर पीएसी के माध्यम से आप खरीदारी कर रहे हैं, ओईएम के माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अप्रूवल लेना होगा, जो भी जरूरी अप्रूवल है वो लेना होगा उच्च अधिकारियों से। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, उसके पास में पीएसी होना भी चाहिए। आप विशिष्ट ओईएम से खरीदी कर रहे हैं तो उसके पास में वो क्या होना चाहिए? पीएसी होना चाहिए। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बायर की हो जाएगी, क्रेता की हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 397। व्हाट शुड द बायर एंश्योर बिफोर प्रोक्योरिंग गुड्स अंडर पीएसी बाइंग? पीएसी बाइंग के तहत सामान खरीदने से पहले क्रेता को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चंस की लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी बदली गई है, ऑप्शन भी बदल दिए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, compliance with GFR or procurement guidelines, proper format of the certificate as per GFR or procurement guidelines, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर आपको पता है निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। साथ में कंप्लायंस विद जीएफआर और प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट एज पर जीएफआर और प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस, जो आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पीएसी ले रहे हैं, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए। ये सभी जिम्मेदारियां किसकी हो जाएंगी? क्रेता की हो जाएंगी, खरीदार की हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 398। व्हाट शुड बायर्स डू इन पीएसी प्रोक्योरमेंट्स टू एस्टेब्लिश द रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेस? कीमतों की तर्क संगतता स्थापित करने के लिए पीएसी खरीद में खरीदारों को क्या करना चाहिए? कैरी आउट एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस, कंडक्ट बिडिंग आरए, ओवरलुक द इश्यू ऑफ प्राइस कंट्रोल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कीमतों की तर्क संगतता स्थापित करने के लिए पीएसी खरीदारी में आपको क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कैरी आउट एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि विशेष ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सप्लायर से पीएसी खरीद के माध्यम से कोई आइटम खरीद ले और उसकी कोई भी कीमत वो लगाए, वहां पर मोनोपोली उसकी हो सकती है। तो कीमत की तर्क संगतता स्थापित करने के लिए आपको क्या करना होगा? कैरी आउट एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस आपको रखना होगा। ज्यादा डिलीजेंट तरीके से, ज्यादा सतर्क रह करके आप उस पीएसी के तहत खरीदी कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 399। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूजिंग जेम पोर्टल फॉर ऑनलाइन परचेजेस फ्रॉम ₹25,000 to 5 लाख एज पर जीएफआर रूल 149? जीएफआर नियम 149 के अनुसार 25,000 से लेकर के 5 लाख तक की ऑनलाइन खरीदारी के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करने की क्या शर्त है? at least 2 different manufacturers, at least 3 different manufacturers, at least 4 different manufacturers, at least 5 different manufacturers। आप 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की खरीदी कर रहे हैं तो क्या शर्त होना जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। at least 3 different manufacturers, इनसे आपको L1 लेना है, परंतु मैन्युफैक्चरर सप्लायर कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 से कम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये परचेजिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आप खरीदी कर रहे हैं तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, माँ केसर देवी सीरीज, पार्ट 20 का लास्ट क्वेश्चन 400। व्हाट इज द प्रिफर्ड मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट अबाउ ₹25,000? जेम पोर्टल पर 25,000 रुपये से अधिक की खरीद का पसंदीदा तरीका क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग, नेगोशिएशन, डायरेक्ट परचेज, बिडिंग। छोटा सा क्वेश्चन है। 25,000 रुपये से ऊपर की अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो जेम के माध्यम से कौन से तरीके से खरीदी करेंगे?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बिडिंग करनी होगी आपको। 25,000 रुपये से ऊपर अगर आप खरीदी कर रहे हैं तो बिडिंग के माध्यम से, निविदा के माध्यम से खरीदी करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 20 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और जेम पर अभी तक हमने 400 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे क्योंकि ये सिलेबस में रखा गया था और अभी भी सिलेबस में रखा गया है, जैसे डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओएस, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, एनटीए ने भी ये एग्जामिनेशन का सिलेबस रखा है। तो जेम पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है क्योंकि माँ केसर देवी सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, साथ में अपने मित्रों को जरूर बताइए और इसके साथ में आप कमेंट भी करिए कि अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो वो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के लग रहे हैं, साथ में कोई तरीका आप बदलना चाहते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। और नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी हो जाएगा क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।